और 80 साल की उम्र में जहाँ लोग आराम करते हैं वहां पर वीर कुंवर सिंह धर्मन बीबी कैसे वीर कुंवर सिंह को प्रेरित करती है देश की आजादी के लिए। तो प्रेम अगर सही दिशा में ले जाए तो इंसान को बहुत बड़ा बना देता है। ऐसे थे वीर कुंवर सिंह जिन्होंने जाति और धर्म के सारी चीजों को मिटा दिया। विजयोत्सव मनाया जाता है। विजयोत्सव मनाने के पीछे तात्पर्य 2013 में इस किताब को मैंने शुरू किया था और 2023 में ये किताब कंप्लीट। नाम था वीर कुंवर सिंह, बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। देखिए, आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल का दिन बेहद खास है क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव है और उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में है और इस पर हम खास बातचीत करेंगे। देखिए, हमारे हाथ में एक पुस्तक है, इस पर लिखा हुआ है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, मुरली मनोहर श्रीवास्तव। और ये पुस्तक को लिखने वाले जो है हमारे बगल में बैठे हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी। बात करेंगे। मुरली जी, आज विजयोत्सव है और आप पुस्तक प्रेमी हैं, कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, पीएम मोदी हो, नीतीश कुमार हो, बिस्मिल्लाह खां हो, और हम आज देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा भी पुस्तक आप मेरे हाथों में दिए हैं। सबसे पहले हम वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा बहुत आपसे जानेंगे, फिर ये पुस्तक पे आएंगे। 1857 का जो गदर है जी, उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमिका सर्वोपरि मानी जाती है क्योंकि ट्रेडिशनल हथियारों के साथ जो इन्होंने देश भर में लड़ाई लड़ी जी, और असंगठित तरीके से अगर नहीं हुआ होता, उस समय 31 मई 1857 डेट तय था कि पूरे देश भर में सभी लोग हमला करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ और उसी समय आज़ादी मिल गई होती। लेकिन संयोगवश ये आपको 10 मई 1857 को मंगल पांडे को इस तरह से इन लोगों ने उस्काया, अंग्रेजों ने इस तरह से उनको टीज किया कि वो लास्टली विद्रोही हो गए। वहीं से असंगठित हो गया ये संगठन और ये उस समय देश आज़ाद नहीं हो पाया। अगर उस समय ही इन चीज़ों को सही तरीके से हुआ होता तो शायद आज 1947 में नहीं बल्कि 1857 में ही आज़ादी मिली। और उनकी कुछ अलग कहानी भी है, मतलब जो मतलब भोजपुर की धरती से वो निकल करके, और ये कहा जाता है जो मतलब एक ऐसे पड़ाव में भी थे लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। देखिए, वीर कुंवर सिंह की बात जब चर्चा चलती है तो अभी आपने कहा कि इस किताब में जैसे मैंने कहा कि वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, तो प्रेम कथा का मतलब ये कई एंगल को देता है। हमने इसमें लिखा कि एक नर्तकी धर्मन बीबी कैसे वीर कुंवर सिंह को प्रेरित करती है देश की आजादी के लिए, कैसे अपने गायन से इनको इनके अंदर देश की भावना जगाती है। क्योंकि उस समय उस जमाने में 1857 में अंग्रेजों का जो कलेक्टर बैठता था वो पटना बैठता था और अंग्रेज कलेक्टर भी चाहते थे कि धर्मन बीबी इतनी खूबसूरत थी कि लोग चाहते थे कि मेरे पास आ जाए। लेकिन तवाइफों का भी एक अलग अलग तरीका है। दो पार्ट है, किताब में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें धर्मन बीबी ऐसी नर्तकी थी कि अपने कला कौशल से ही अपने जीविकोपार्जन करती थी। मतलब ये जो है जो वीर कुंवर सिंह की जो प्रेम कथा लिखे हैं इसमें बेसिकली ये मतलब हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं इसमें बेसिकली बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में तो सब कुछ है ही और साथ ही आपने ये दिखाया है जो इतने बड़े योद्धा होने के साथ साथ और वो प्रेम भी करते थे। और इस प्रेम ही एक ऐसा ढाल बना जो देश के लिए वो मतलब क्या कह सकते, उस समय में भी जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम करते थे। तो मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे जो इस प्रेम कथा कि जो अंदर जो पुस्तक में जो जिक्र है, क्या कुछ जिक्र हम शॉर्ट फॉर्म में देना चाहेंगे और दर्शक को बताइए। देखिए, एक समय था कि 1857 में या उससे पहले नर्तकी थी धर्मन बीबी, उस जमाने की मशहूर नर्तकी थी। उस नर्तकी के पास सारे लोग जाया करते थे। लेकिन ये जब वीर कुंवर सिंह जब जाने लगे, जवानी के दिनों से जाते थे, तो धर्मन बीबी उनके प्रति ये आकर्षित हुई। धर्मन दो बहनें थी, धर्मन बीबी और करमन बीबी। तो ये जब उनके पास जाने लगे तो धीरे धीरे इतना जुड़ गए कि इन दोनों के बीच, धर्मन और वीर कुंवर सिंह के बीच प्रेम हो गया। और प्रेम ऐसा प्रकाष्ठा पे हुआ कि इन धर्मन बीबी के लिए इन्होंने जगदीशपुर में, भोजपुर जिले के जगदीशपुर में जहाँ उनकी रियासत थी वहाँ मस्जिद बनवाया उन्होंने और आरा में भी इन्होंने मस्जिद बनवाया। और जब देश की बात होने लगी तो उम्र काफ़ी ढल चुकी थी, जवानी के दौर की बातें थी। बाद में करते रिश्तों का ये लंबा सफ़र चला और बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल के हो गए
और 80 साल की उम्र में जहाँ लोग आराम करते हैं, वहाँ पर वीर कुंवर सिंह धर्मन बीबी से प्रेरित होकर धर्मन बीबी ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को देश सेवा के लिए लगा दिया और बाबू साहब के साथ उनके उस यात्रा में निकल पड़ी जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए। और उस युद्ध में सबसे खास बात ये रही कि वही स्ट्रेटेजी प्लानर के तौर पे साथ में चली। मतलब जो धर्मन बीबी थी वो। हाँ, और धर्मन बीबी स्ट्रेटेजी प्लानर के तौर पे में चली। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक आदमी का कोई लक्ष्य होता है, जैसे किसी को प्रेम हो गया, तो प्रेम अगर सही दिशा में ले जाए तो इंसान को बहुत बड़ा बना देता है। अन्य राजाओं की तरह ये भी गुमनामी के एक बार होता है, इतिहास में जिक्र होता, बाकी तो आगे जिक्र होता नहीं। लेकिन इन्होंने जो काम किया, एक नर्तकी जो समाज के आखिरी पायदान पे होती है, हमारे समाज में नर्तकी को नाचने वाली आखिरी पायदान पे देखा जाता है। अब तो खैर बहुत चेंजेज आया है, लेकिन उस जमाने में आखिरी पायदान पर रहने वाली ऊपर से मुस्लिम महिला, जिसको इन्होंने अपने पत्नी तक का दर्जा दिया, और उस धर्मन बीबी से प्रेरित होकर धर्मन बीबी के साथ मध्य प्रदेश के कालपी तक इन्होंने युद्ध की लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, सब लोगों के साथ इन्होंने काम, सबको साथ दिया। और साथ देने का नतीजा हुआ कि 9 महीने तक अपने डेस्टिनेशन से जगदीशपुर से पूरे देश का दौरा किए और 15 युद्ध लड़े। 15 युद्ध में ये विजय हासिल किए। अच्छा मुरली जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये जो पुस्तक है जी, वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, इसको पढ़ने के लिए, मतलब अगर दर्शक इसको पढ़ेंगे तो एक शब्द में ये कहें जो इसमें पूरा वीर कुंवर सिंह का जीवन समाहित है। जी। अभी तक सबसे मानक पुस्तकों मानी जाती है। वीर कुंवर सिंह पर कहीं भी ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करने के बाद 2013 में इस किताब को मैंने शुरू किया था और 2023 में ये किताब कंप्लीट हुई थी। 10 साल लग गए लिखने में, क्योंकि मटेरियल उपलब्ध नहीं था। बहुत कोशिश करने पर गांव घर यहाँ घूमने फिरने से ये उपलब्ध हो पाई मेरे पास। और वीर कुंवर सिंह के बारे में ये सबसे जो खास बातें हैं कि लोग कहते हैं कि इनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता या फिर पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती, इनका विजयोत्सव मनाया जाता है। विजयोत्सव मनाने के पीछे तात्पर्य ये है कि जब ये कालपी में अगर मारी जाती है ये धर्मन बीबी, जब इनको नींद आ जाती है तो वहाँ पर युद्ध के दौरान पूरा मोर्चा धर्मन बीबी संभालती है और उस युद्ध में वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। घायल होने के बाद जब कुंवर सिंह की नींद खुलती है तो देखते हैं कि धर्मन तो लथपथ है, खून से लथपथ धर्मन को जब बोलते हैं कि ये आपने क्या किया, तो बाबू साहब अपने जो कटार उन्होंने दिया था रक्षा के लिए धर्मन बीबी को, और उस समय कहा था कि देखिएगा इसका धार बहुत तेज, इसको बचा कर रखिएगा, और वही कटार निकालती हैं और बाबू साहब को देती हैं और कहती हैं कि बाबू साहब इसको जांच लीजिएगा, समाच लीजिएगा, देखिएगा इसमें इसके धार को तो कहीं कुंद तो नहीं होने दिया हमने, और देती हैं। और वही हाथ में ही कुंवर सिंह के वो शहीद हो जाती है। ये पूरी चीजें इसमें है। अच्छा। तो शहीद होने के बाद अब वहाँ से इनको अब लगा कि अब हम लौट चले, बूढ़े थे ही, और वहाँ से लौटने लगे। लौटते वक्त शिवपुर, एक गंगा को पार करते हुए आरा के पास शिवपुर है, वहाँ जब पार करने लगे तो अपनी पूरी सेना, जो बची खुची सेना थी, उसको पार तो करा दिया इन्होंने। आखिरी नाव पर ये थे। अंग्रेज इनसे काफी डरते थे। नतीजा ये हुआ कि जब नाव पार कर रहे थे तो अंग्रेजों ने पीछे से गोली दागा, इनके बाह में आके लग गई। बाह में आके लग गई। देखिए क्या होता है कि एक प्रेम क्या क्या नहीं इंसान को सिखाता है। धर्मन बीबी की बातें कि धर्मन बीबी के साथ हमने युद्ध लड़ा देश की आज़ादी के लिए, और इसमें अंग्रेजों का इसमें लग गया, तो ये तो नश्वर हो गया, इसको तो काट देना चाहिए। और उन्हें बाह काट के उसी गंगा में बहा दिया। और एक ही हाथ से, कटे हुए हाथ के साथ आते हैं और आरा में और जगदीशपुर में पुनः राज स्थापित करते हैं। अंग्रेज अपनी सत्ता को छुड़ाते हैं। वो दिन था 23 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1858 को फिर से पुनः आरा पर कब्जा किया, जगदीशपुर पर कब्जा किया, वो भी एक हाथ कटा हुआ। और कब्जा करने के बाद वो हाथ कटने के बाद उसमें वो बहुत ज़्यादा विष फैल गया, और 26 अप्रैल 1858 को इस दुनिया को उन्होंने भी अलविदा कह दिया। मतलब बड़ा इसमें तमाम चीज़ें आपने लिखी है, तो हम इसका ये जानना चाहेंगे, अगर दर्शक, हाँ जी, जो बातें आपने बताई, जी जी, जो चर्चा की, जो जिक्र की, और आपने कहा जिससे एक चीज़ सबक मिलता है, जो अगर आपका प्रेम सही दिशा में हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते। कर सकते। और बिल्कुल बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी उस प्रेम
प्रेम से प्रेरित होकर के जो देश प्रेम जो उनके अंदर था उसकी जिक्र इस की हुई। पुस्तक से दो तीन चीजें सीख ली जा सकती हैं। एक तो जाति धर्म से परे होके, एक आपको किस्सा बताता हूँ कि होली का समय था, बाबू साहब अपना घूम रहे थे, तब तक गांव में हमारे यहाँ कल्चर रहा ग्रामीण इलाके में कादो कीचड़ फेंकने की। तो उस समय कादो कीचड़ जब सारी महिलाएं फेंक रही थी, एक दूर पर एक महिला खड़ी थी। वो महिला इन पर कादो कीचड़ फेंकने की बजाय बल्कि दूर पे खड़ी होकर देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो उन्होंने पास बुलाया और इन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है कि तुमने कादो कीचड़ नहीं फेंका मेरे ऊपर। तो जानते हैं इन्होंने, उस लड़की ने क्या कहा कि आप मेरे गाँव के भाई लगते हैं, तो मैं कैसे आप पर कादो कीचड़ फेंक सकती हूँ। दूसरे ही दिन कुछ वहां तो नहीं बोले, उस लड़की के पति को और ससुर को बुला लिया अपने पास। वो डरते कांपते हुए गए कि सरकार, वो उससे कोई गलती हुई तो माफी मांगते हैं ऐसे ऐसे करके। उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हैं आप, आपका स्थान यहाँ है। और अपने बगल में बैठाकर, और एक पीरो गांव है, पीरो के पास दुसाधी बाधार है, और उस दुसाधी बाधार के पूरी भूमि को उस अपनी बहन के लिए उन्होंने गिफ्ट कर दिया। कहा कि मेरी बहन है, जब इतना वो मानती है तो मेरी पूरी भूमि उसको गिफ्ट कर दिया। ऐसे हाँ, ऐसे थे वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने जाति और धर्म के सारी चीजों को मिटा दिया। एक नर्तकी को वैसा ओहदा दिया जो समाज के लिए प्रेरणा बनी, धर्मन कर्मन। एक समाज के लिए ये प्रेरणा दिया कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, मस्जिद भी बनवाया। कहीं भेद जो है अपने मन में बैठा होता है, सोच में मोच नहीं होनी चाहिए। अगर सोच में मोच है तो बात ही अलग है। अगर ऐसे होते तो आज कुंवर सिंह योद्धा इतने बड़े योद्धा नहीं होते। अच्छा मुरली जी, अगर इस पुस्तक को जो दर्शक हैं, जितनी बातें आपने कही, काफ़ी अच्छा पुस्तक है, हम भी देख रहे हैं जी। अगर इसे दर्शक देखना चाहें या पढ़ना चाहें, लेना चाहें तो कहाँ से कैसे प्राप्त? आप इसको देश के किसी भी साइट पे चले जाइए, अमेजन और फ्लिपकार्ट और सब पे उपलब्ध है ये। अच्छा, उपलब्ध। और अब तक बहुत बड़े पैमाने पर ये इसका डिमांड रहा है, और सबसे मानक पुस्तकों में भी माना जा रहा है इसको, क्योंकि अभी तक कुंवर सिंह पर किसी ने काम बेहतर ढंग से नहीं किया है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें जितनी कोशिश हमने की है वो भरपूर कोशिश है, और इस पर रिसर्च भी मुंबई से प्रोफेसर आके फिर रांची यूनिवर्सिटी में सब इस पर रिसर्च हो रहा है। अच्छा, तो चलिए, हमारे साथ मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी थे, बात कर रहे थे। और आज विजय उत्सव है, बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव है, और इस पे चर्चा कर रहे थे। और इस पुस्तक को देख लीजिए, ये जो पुस्तक है वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, इसमें तमाम चीज़ों का जिक्र है, जो कैसे वो मतलब उनकी प्रेम की शुरुआत हुई, फिर कहाँ तक पहुँची, देश के लिए क्या किया उन्होंने, ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताया। इस पुस्तक में आप पढ़िएगा तो तमाम चीज़ है, और कई पुस्तक ये लिख चुके हैं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में हम आपको बता रहे थे, विजय उत्सव के दिन हमें आपसे चर्चा कर रहे थे। अगर वीडियो आप पसंद है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय जरूर रखिए। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.